दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधे हमारी और आपकी जेब से जुड़ी है। सोर्स मटेरियल से ली गई दो भाइयों की ये कहानी सच में आंखें खोलने वाली है। ये सिर्फ बेतहाशा पैसे उड़ाने और असल में अपनी वेल्थ यानी संपत्ति बनाने के बीच के जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मजेदार और नाटकीय कहानी में डाइव इन करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि अगर दो लोगों को बिल्कुल बराबर इनकम दी जाए, एक एक रुपया सेम, लेकिन उनकी जिंदगी जीने के रूल्स और उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग हो, तो क्या होगा? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा साल 2010 की मुंबई में। एक काफी अमीर माने हुए बिजनेसमैन दादाजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और उनके सामने खड़े हैं उनके दो पोते, आकाश और विकास। अपने आखिरी वक्त में दादाजी उन दोनों को एक ऐसा मिस्टीरियस लाइफ चेंजिंग चैलेंज देते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी पलटने वाला था। चैलेंज बहुत ही सिंपल था और दोनों के लिए बिल्कुल बराबर था। दादाजी ने कहा, तुम दोनों को हर महीने ठीक 10,000 रुपए मिलेंगे और ये सिलसिला अगले 15 साल तक चलेगा। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। दादाजी ने दोनों को एक एक सील बंद लिफाफा भी दिया और सख्त हिदायत दी कि इन लिफाफों को 15 साल बाद यानी साल 2025 में ही खोला जाएगा। ये कोई नॉर्मल वसीयत का बंटवारा नहीं था दोस्तों, ये उनके आने वाले कल का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। अब यहाँ आता है माइंडसेट का सबसे बड़ा टकराव। दोनों की आमदनी बिल्कुल बराबर है, 10-10 हजार रुपए, लेकिन आकाश जो एक टिपिकल कंज्यूमर है, उसके लिए पैसा सिर्फ ऐश करने का एक खिलौना है। वो पॉकेट मनी आते ही महंगे जूते, नए स्मार्टफोन और दोस्तों के साथ पार्टी में पैसे उड़ा देता है और कंजूसी करने के लिए अपने भाई का मजाक भी उड़ाता है। और दूसरी तरफ है विकास, एक सच्चा इन्वेस्टर। विकास अपनी जरूरतों पर सिर्फ 5,000 खर्च करता है और बाकी बचे हुए 5,000 रुपए चुपचाप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लगा देता है। देखिए, इनकम एकदम सेम है, पर उनका नजरिया जमीन आसमान का फर्क है। खैर, वक्त कभी किसी के लिए थोड़ी रुकता है। देखते ही देखते 2010 से 2015 आया, फिर 2020 और 15 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 15 सालों के हर गुजरते दिन के साथ उन दोनों की छोटी छोटी आदतें अपना बड़ा असर दिखा रही थीं। एक तरफ आकाश पानी की तरह पैसा बहा रहा था और दूसरी तरफ विकास का लगाया हुआ वो छोटा सा बीज धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन रहा था। सस्पेंस तो अब ये था कि आखिर 2025 आने पर होगा क्या। तो चलिए 15 साल बाद की रियलिटी चेक करते हैं। मैथ्स बिल्कुल क्लियर है। इन 15 सालों में आकाश और विकास दोनों को बिल्कुल बराबर यानी 18-18 लाख रुपए मिले थे। पर जरा आज उनकी हालत देखिए। आकाश का बैंक बैलेंस पूरी तरह जीरो है। जो भी महंगे गैजेट्स उसने खरीदे थे वो अब कबाड़ हो चुके हैं। और विकास, उसने अपने हिस्से के 18 लाख में से पूरे 9 लाख रुपए बड़ी समझदारी से मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे। शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन मंजिल अब पूरी तरह अलग दिशा में जाती दिख रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है, विकास ने जो ये 5-5 हजार रुपए हर महीने शांति से और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किए, जिस पर उसे औसतन 15% का सालाना रिटर्न मिला, आपके हिसाब से आज 15 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? चलिए गेस करिए, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। ये देखिए, 33 लाख रुपये से भी ज्यादा। क्या आप सोच सकते हैं? इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू। विकास ने कोई एक्स्ट्रा मजदूरी नहीं की, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं खोला। सिर्फ अनुशासन और सही जगह पैसे लगाने की वजह से वो छोटा सा अमाउंट मैजिक की तरह 33 लाख रुपए के विशाल फंड में बदल गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे पैसे से ही पैसा बनता है, बस उसे सही समय और सही रास्ता चाहिए। अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हम इस कहानी के सबसे सीरियस, शांत और ड्रामेटिक हिस्से पर आ गए हैं। साल 2025 का वो दिन आ गया। 15 साल का वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। दादाजी के दिए गए वो मिस्ट्री लिफाफे आखिरकार खुलने वाले हैं। दोनों भाई उसी पुराने कमरे में खड़े हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और घबराहट महसूस हो रही है कि आखिर उन लिफाफों के अंदर क्या निकलेगा। सबसे पहले आकाश का लिफाफा खोला गया और पता है उसमें क्या था? वो बिल्कुल खाली था। उसमें कोई खजाना नहीं था, बस दादाजी की एक आखिरी चिट्ठी थी जिस पर एक बहुत ही कड़वा सच लिखा था। जो इंसान पैसे की इज्जत नहीं करता, पैसा उसकी इज्जत कभी नहीं करता।
आकाश के लिए ये झटका बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस हार दी थी, क्योंकि उसने अपने भविष्य के लिए कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं बनाया। वो आज पूरी तरह से कंगाल खड़ा था। अब बारी थी विकास के लिफाफे की। उसमें दादाजी का एक बहुत ही खूबसूरत और इंस्पायरिंग मैसेज था। दादाजी ने लिखा था कि पिछले 15 सालों में विकास ने जो जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है, उसने ये साबित कर दिया कि वो संपत्ति को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत अच्छी तरह जानता है। और इसी समझदारी के इनाम के तौर पर विकास को मुंबई का उनका शानदार पुश्तैनी बंगला सौंपा जा रहा था। पर दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, पूरे 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ बंगले के साथ ही नहीं, दादाजी ने अपना बाकी बचा हुआ पूरा 50 करोड़ का विशाल प्रॉपर्टी एम्पायर विकास के नाम कर दिया था। ये ट्विस्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आकाश पूरी तरह से टूट कर रह गया, जबकि विकास की 15 साल की खामोश तपस्या और वित्तीय समझदारी को आज उसकी सबसे बड़ी मंजिल मिल गई थी। अब अगर इस कहानी से एक कदम पीछे हटकर सोचें, तो ये सिर्फ दो भाइयों की कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये हमारे आज के समाज का बहुत बड़ा सच है। एक तरफ है कंज्यूमर माइंडसेट, यानी अमीर दिखने के दिखावे के लिए पैसे को तुरंत ऐसी चीजों पर उड़ा देना जिनकी वैल्यू कल आधी भी नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर माइंडसेट, जिसका सीधा सा उसूल है, सबसे पहले खुद को पे करो। एक इन्वेस्टर अपने पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां वो पैसा दिन रात 24 घंटे बिना थके उसके लिए काम करता रहे। इस पूरी बात का निचोड़ निकालने के लिए चलिए महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस बहुत ही फेमस कोट को देखते हैं। उन्होंने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे भुगतता है। ये लाइन एकदम परफेक्ट है। असल में अमीर होने का मतलब हजारों लाखों की सैलरी होना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके वक्त की इस अद्भुत ताकत का सही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं, एक कंज्यूमर का या एक इन्वेस्टर का? ये संपत्ति का बीज आज कोई भी बो सकता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड SIP के जरिए 500 या 1000 रुपए की छोटी सी रकम ही क्यों ना हो। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज कौन सा माइंडसेट अपनाते हैं। समय की ताकत को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज का छोटा सा बीज ही कल का विशाल पेड़ बनेगा। तो आज यही सोचने वाली बात है कि कल की आजादी के लिए आपका आज का कदम क्या होगा। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।